और बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद के अंतर्गत हमारी गणित की बुक को। हमारी गणित की बुक में करने वाले हैं डे नंबर 56 और इसमें हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्षेत्रफल और परिमाप के क्वेश्चन को। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको समझ लेना है कि क्षेत्रफल और परिमाप होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी आकृति है, जैसे ये आयत यहाँ पर है, तो ये आयत, इसके अंदर का जो एरिया है, जो कवर्ड एरिया है, ठीक है, इसे हम यानी कि ये जो जितना जगह घेरती है अंदर, इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। और क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, आप सभी जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई। जब क्षेत्रफल निकालना है आयत का, तो इसके लिए फार्मूला आगे बताया जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो इस तरह से ये क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है। अगर बात की जाती है परिमाप की, परिमाप क्या है, तो आप जैसे जा रहे हैं इसी बाहरी क्षेत्र, यानी इसके जो बाहर का जो एरिया है, ठीक है, ये कितनी सेंटीमीटर है या कितना है, तो इसको हम बोलते हैं परिमाप। यानी कि चारों तरफ की जो टोटल उसको आप जोड़ लेंगे, ठीक है, तो वो परिमाप निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद आप समझ जाएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं क्षेत्रफल और परिमाप को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न आयत का परिमाप ज्ञात करें। यानी यहाँ पर जो आपको आयत दिया गया है, इसका आपको क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप निकालने के लिए करना क्या होता है, यानी चारों तरफ की जो भी दिया गया है माप, उसको आपको क्या करना है, जोड़ देना। जैसे यहाँ पर दिया है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये क्या है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इधर ये 6 सेंटीमीटर है, तो इधर का 6 सेंटीमीटर हो गया, और इधर का ये 2 सेंटीमीटर, इधर का 2 सेंटीमीटर। तो सबको आप क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 6 + 2 फिर प्लस 6 + 2, तो बराबर जितना हो जाएगा आपको ऐड कर लेंगे, तो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। 6 2 8, 8 से 14 और 14 2 16, ठीक है। तो यहाँ पर ये 16 आ जाएगा, यानी कि इसका परिमाप कितना है, 16 है। तो यहाँ पर यही किया गया, ठीक है, यानी कि 16 सेंटीमीटर परिमाप निकल कर आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर इसका परिमाप आपको बताना है, ठीक है। अब इसका परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, तो 7 इधर है और 7 इधर है, ठीक है बेटा। 7 7 14 इधर हो गया, एक इधर 15 है, एक इधर 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। जब इसको आप ऐड करेंगे इस प्रकार से 7 + 1 + 7 + 1, तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। यानी इसका परिमाप कितना है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। और इसमें आपको बताना है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी दूरी है, इसका माप है, ये 5 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसका जो माप है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो जब यहाँ से यहाँ तक इसका जो जितना माप होगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक भी जो होगा, ये भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक जो है इसका भी माप क्या होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। अब क्या करना है, चारों को आपको जोड़ लेना है, वो परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा ही किया गया है, ठीक है। यानी कि 5 + 3 + 5 + 3, जब सबको ऐड कर लेंगे तो ये 16 आ जाएगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर इसका परिमाप निकल कर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसका परिमाप निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक कितना ये है, ये 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। 2 सेंटीमीटर इधर और 2 सेंटीमीटर इधर हो गया, और 7 सेंटीमीटर इधर। अब चारों को जब आप ऐड कर लेंगे तो ये परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा है 7 + 2 + 7 + 2, तो चारों को आप ऐड कर देंगे तो ये 18 आ जाएगा, यानी कि इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है यहाँ पर, कि निम्न आकृतियों का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करना है। यानी कि प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्षेत्रफल भी निकालना है और परिमाप भी निकालना है। कैसे निकालना है, यहाँ पर ध्यान देंगे आप, ठीक है, बहुत ही आसान है, पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से यहाँ का जो माप जो दे रखा है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक दे रखा है 4 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर यहाँ दे रखा है और 4 सेंटीमीटर यहाँ देखा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ का, ये हो जाएगा 4 3 7, यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा, ये 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का ये दे रखा है ऑलरेडी 3 सेंटीमीटर। परिमाप के लिए आपको मालूम है कि सबको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो परिमाप निकालने के लिए हम सबको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से करते हैं कि ये आपका 7 सेंटीमीटर हो गया, तो यहाँ पर 7 प्लस कर लीजिए, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3 कर लीजिए। ये आपका 4 है बच्चों, तो इसे प्लस आप 4 कर लेंगे, ठीक है। आप फिर ध्यान रखना आपको कि अब आपको ध्यान देना कि यहाँ से यहाँ तक जब 3 सेंटीमीटर है,
तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से टोटल देखो बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है और इधर ये 3 है, तो ये आपका कितना, ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये 1 सेंटीमीटर इसमें, इसको भी आप क्या है प्लस कर लेंगे। फिर इधर प्लस हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर और फिर इधर प्लस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चारों को, अब सबको क्या है जोड़ लेंगे आप, चारों को ऐड करेंगे। 7 3 10, 4 14, 1 15 और 15 3 18, 18 4 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ठीक, तो 22 का मतलब बच्चों यहाँ पर ये आपका 22 आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हैं कि इसका एक फार्मूला होता है। अब इसको क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, यानी कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई जब आप निकालेंगे तो उसका वो आयत का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। और निकालते कहते हैं, तो इसको आप देखें, ये आकृति, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो ये आयताकार आकृति है नहीं, तो इसको हम 2 पार्ट में ऐड करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप ये लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो एक बार में आप यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेंगे आप, ठीक है, क्षेत्रफल, और दूसरे में यहाँ से यहाँ तक निकाल के दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है ना बच्चों, तो 7 गुणे 3 कितना जगह, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 प्लस कर दीजिए। अब इस छोटे वाले का निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो चौड़ाई है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 3 गुणे 1, 3 एकम 3 कर देंगे। ठीक है, अब इसको टोटल जोड़ लेंगे तो कितना जगह, 21 22 23 24, यानी कि 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा, क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 24 वर्ग सेंटीमीटर और परिमाप 22 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसी प्रकार से सेकेंड वाले चित्र में भी आप देखेंगे। सेकेंड चित्र में आप परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक आपका 1 मीटर हो गया। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक आपका 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। तो इसका अपोजिट भी, ये भी क्या होगा 3 मीटर होगा बच्चों, और ये आपका 1 मीटर है। ठीक है, अब सोचो कि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना 3 मीटर है, अब बीच में ये 1 मीटर है, तो जब 3 में से जब 1 निकालेंगे तो बच जाएगा 2, यानी कि इसका 1 हो जाएगा और 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे तो परिमाप निकल कर आ जाएगा। चलिए ऐड करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर आपने 1 कर दिया, फिर प्लस 1 कर दिया आपने, ठीक है, आप फिर प्लस 3 कर दिया इसको, फिर प्लस आपने 1 कर दिया, फिर प्लस आपने 3 कर दिया, और फिर ये वाला 1 प्लस कर दीजिए, फिर प्लस आप 1 कर दीजिए, फिर प्लस आपका 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब टोटल को आप क्या जोड़ देंगे, जब टोटल जोड़ लेंगे बच्चों तो आपका निकल कर आ जाएगा कितना, 1 2 2 हो गया, 2 3 5 6 6 3 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 आपका यहाँ का परिमाप इसका निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप कर देंगे। करना क्या है बारे बच्चों, कुछ करना नहीं है, जितना भी मान सबका दे रखा है सबको आप जोड़ लेंगे तो वो आपका परिमाप निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 14 आ गया। ठीक है, अब इसका नहीं मालूम तो यहाँ से यहाँ तक का 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1 हो जाएगा। अब बस सबको आप ऐड कर लेंगे। चलिए क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, मैंने कहा था कि 2 पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, यानी इसका एक बार निकाल के और इसका एक बार निकाल के दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो जब इसका कितना है, ये 3 मीटर आपका है। ठीक है, अब 3 एकम 3, यानी कि 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 कर लिया। अब फिर इसका कितना, ये लंबाई 3 है और चौड़ाई 1 मीटर है, तो इसको भी 3 गुणे 1 कर देंगे तो ये भी 3 एकम 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, यानी कि 3 प्लस 3 जब करेंगे कितना 6, यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 6 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्यारे बच्चों ठीक इसी प्रकार से ये भी है, इसका भी आपको निकालना है अगर परिमाप, तो चारों को आप जोड़ लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है 9 मिलीमीटर है। तो अब 9 में से अगर हम 5 हम निकाल देंगे बच्चों तो कितना बचेगा 4, तो यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 4 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 मिलीमीटर, अब पूरा कितना है 7 मिलीमीटर, यानी कि जो ये वाला दूरी आपका है ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये 1 मिलीमीटर हो जाएगा यहाँ से। अब हमें सबके बारे में पता चल गया, अब फिर जोड़ लेंगे आप। चलिए 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस
7। अब टोटल जोड़ लेंगे आप, कितना होगा 5 1 6 4 10 10 6 16 16 9 16 9 कितना हो जाएगा 25 25 7 आपका कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो यानी कि इसका जो परिमाप कितना हो जाएगा 32। देखो यहाँ पर 32 हो गया बच्चों। ठीक, बस सबको आपको ऐड कर लेना है। ठीक है, अब क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, 2 पार्ट में, यहाँ से यहाँ तक 1 निकाल लेंगे। अब यहाँ तक कितना है 9 है और यहाँ से तक 6 है, तो 9 6 का 54। ठीक है, यहाँ पर 54 आपने कर दिया। फिर प्लस क्या है, ये 5 है और यहाँ तक यहाँ कितना है 1 है, तो 5 से कम 5। ठीक है, 54 + 5, तो यहाँ पर कितना 59 हो जाएगा। यानी इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा 59 वर्ग मिलीमीटर और परिमाप 32 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, अब लास्ट का निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से, बहुत ही सिंपल है। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना 3 सेंटीमीटर। अब सोचो कि टोटल आपका 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा भैया बच्चों 3 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, बस अब आपको करना क्या है, सबको ऐड कर लेना है। चलिए जोड़ते हैं। तो 5 हो गया, 5 + 6 + 2, फिर प्लस आपका 3, फिर +3 और +3, और सबको आप क्या ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड करने के 6 5 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर लिखा गया है। बस अलग अलग आपको सबको ऐड कर लेना है। अब क्षेत्रफल के लिए क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक आप एक अलग कर लीजिए। ठीक है, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 3 लंबाई × चौड़ाई, तो 5 3 15 हो जाएगा। 15 प्लस क्या कर देंगे आप, अब यहाँ से यहाँ तक कितनी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 3 × 2 कितना 6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 15 और +6 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 वर्ग सेंटीमीटर आपका इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने इस डे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी लगे कि आप हमारी वीडियो को पसंद करें। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।